अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, पॉजिटिव स्टार्ट 1,57,816 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन कंसेक्यूटिव 9 बुलिश सेशन बनने के बाद आज हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आई। अच्छा, जब से इंडेक्स का ब्रेकआउट हुआ है 1,44,1,45,000 के पास से जब से इंडेक्स का ब्रेकआउट हुआ है तो हम लोगों ने अभी तक इंडेक्स की लगातार 9 कंसेक्यूटिव बुलिश सेशन देखें, 10 बुलिश सेशन लगातार नहीं देखे। आज इसी तरह हुआ। अभी जो रिसेंट रैली बनी 1,47,000 48,000 से, तो कंसेक्यूटिव 9 बुलिश सेशन हमें बनते हुए नजर आए और आज के 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा। आज के लो के पास ही हमें इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,56,103 का लो लगते हुए देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो 1,56,141 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 879 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, आगाज सर फेरिस बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। 9.77 के लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। WTL सेकंड नंबर के ऊपर के इलेक्ट्रिक पेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटर आइटम्स के ऊपर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला और TBL ट्रीट बैटरी के अंदर भी जो है वो आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर 5th नंबर के ऊपर है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें हम तो मिजान बैंक सर फेरिस 60 पॉइंट, ILP 48, KTML 40, LCI 37, PAKT 35 पॉइंट, पाक इलेक्ट्रॉन 23 पॉइंट, ISL 21, लॉटकैम 16 पॉइंट, AVN 15 पॉइंट और सल्ले ऑलमोस्ट 12 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एंग्रो होल्डिंग 149 पॉइंट, PPL 110, मारी 106, इफट 89, FFC 83, BHL 64, PSO 51, HBL 50 पॉइंट, OGDC 47, हब पावर 42 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो एक बेरिश नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी देखी है। आज के एशियन इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 402.82 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 437.13 मिलियन वॉल्यूम का कम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 34.31 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 7.9% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। 1,58,000 के पास से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी और पैरेलल चैनल जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ पे बना हुआ था वो पैरेलल चैनल भी आज ब्रेक होता हुआ हमें नजर आया है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो 1,56,000 जो है वो इनिशियल सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर इंडेक्स कल इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, दोबारा से हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें जो है 1,55,700 से लेके 1,55,500 का लेवल इनिशियल ओपन होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद अल्टीमेटली इंडेक्स 1,55,240 से लेके 180 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 1,55,000 इंडेक्स का शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक थ्रेशोल्ड लेवल है। ये अगर लेवल ब्रेक होगा तो इंडेक्स के अंदर जो है वो एग्रेसिव प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। 1,54,000 इसके बाद 1000 पॉइंट नीचे जगह है, ठीक है, इनिशियल सपोर्ट, फिर इसके बाद 1,53,600 और उसके बाद जो है 1,53,000 और 1,52,500 को इंडेक्स टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ये सिंपल ये कि 1,55,000 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो इंडेक्स के अंदर 2 से 2,500 पॉइंट की मजीद करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये 1,55,000 इंडेक्स मेंटेन कर लेता है, इन केस कि अगर 1,56,000 सुबह ब्रेक होता है तो फिर हमें जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर 1000 पॉइंट तक 800 से 1000 पॉइंट देखने को मिल सकता है। यहाँ से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इंडेक्स यहाँ पे होल्ड हो गया तो दोबारा से इंडेक्स जो है वो 1,57,000 और 1,58,000 और 1,60,000 को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है अगर इंडेक्स 1,55,000 को स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेता है। सुबह कल के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिलता है, सेलिंग प्रेशर आता है, फर्स्ट हाफ के अंदर इंडेक्स डाउन साइड के ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है तो 1,55,000 के पास जो है वो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी और 1,55,000 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल डिस्टेंस अपसाइड के ऊपर अगर देखा जाए तो 1,56,500 से लेके 1,56,900 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कल के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। आइटम को हम डिस्कस करें तो सिक्योर लॉजिस्टिक
आज इसका स्टार्ट ही बहुत एग्रेसिव हुआ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए। आप लोग के साथ टेक्निकल ग्रुप के अंदर, रफ़ी सिक्योरिटीज़ के ग्रुप के अंदर इसकी बाय कॉल दी गई थी जब इसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 70 रुपये के करीब। बहुत अच्छी इसने एक्यूमुलेशन की थी, फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन थी, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। फाइनली आज इसकी हाईएस्ट लेवल के ऊपर इसकी अपनी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो ये लेग बनी थी इसकी यहाँ से 8 रुपये से लेके 20 रुपये तक, ठीक है, तकरीबन जो है वो 11 से 12 रुपये बनते हैं। वो 11 से 12 रुपये का अपसाइड का इंशाल्लाह अपसाइड का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि 16 रुपये के करीब इसका ब्रेकआउट हुआ। तो 11 से 12 रुपये का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव होता हुआ 27 रुपये से 28 रुपये के करीब इसका देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म 25 रुपये, उसके बाद 27 रुपये से 28 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा स्पेल की बात की जाए, ज़बरदस्त किस्म का ट्रायंगल पैटर्न का इसका ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट किया ब्रेकआउट लेवल को, रीटेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर देखने को मिला। इसके ऊपर टेक्निकल वीकली रिपोर्ट भी बनी थी, स्पेल के ऊपर 27 से 28 रुपये का इसका अपसाइड का टारगेट था, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें अचीव होता हुआ नज़र आया है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 70 रुपीज़ के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अमरीली स्टील आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, गैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। बिल्कुल ब्रेकआउट के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है, जो ट्रेंड लाइन 2017 से चलती हुई आ रही है। 107 रुपये के पास से 107 रुपये के पास से इसकी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और यहाँ पे लंबी करेक्शन हमें देखने को मिली। अब अच्छा एक्यूमुलेशन, बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की यहाँ पे रिसेंट दिनों के अंदर इसने 21 रुपये 22 रुपये के पास अब जो है मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। ब्रेकआउट लेवल 26 रुपये का होगा, 26 रुपये के बाद जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि इनिशियल टारगेट 30 रुपये का होगा। 30 रुपये के बाद जो है वो 32 रुपये का होगा और इस लेवल को अगर मेंटेन कर लेता है तो स्टॉक के अंदर फिर पोटेंशियल होगा 36 रुपये, 36 रुपये के बाद 40 रुपये, 40 रुपये के बाद 48 रुपये स्टॉक जो है वो फिर नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हमें टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एवीएन के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे देखें तो एक्यूमुलेशन रेंज चल रही है, ठीक है, एक लंबी जो है वो इसने करेक्शन ली है, यहाँ से ऑलमोस्ट 146 के पास से करेक्शन देखने को मिल रही है। अब जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। 53 रुपीज़ का इसका क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट है, जो कि इनिशियल टारगेट 55-70, इसके बाद जो है 59 के बाद 61 और फिर 64 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये 53 से अबव स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो। इसके अलावा ट्रीट बैटरी को देखें, ट्रीट बैटरी के अंदर भी जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो हमें करेक्शन देखने को मिली है, बहुत लॉन्ग इसके अंदर जो है वो करेक्शन देखने को मिली है। कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर के अंदर ही था, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर के बाद इसने यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई। आज इसका फाइनली ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है विद एग्रेसिव वॉल्यूम। 13 रुपये 60 पैसे से ऊपर इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है, 12 रुपये 70 पैसे का इसका स्टॉप लॉस है। इनिशियल अपसाइड टारगेट 16 रुपये 50 पैसे, उसके बाद जो है वो स्टॉक 19 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 12 रुपये 50 पैसे जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा पेस की बात की जाए, पेस के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना है। इसके बाद करेक्शन ली, करेक्शन लेने के बाद 2 से 3 दिन इसने एक्यूमुलेशन की। कल की डोजी कैंडल बनी, आज फिर जो है मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल कल बनते हुए देखने को मिली थी विद एग्रेसिव वॉल्यूम आज हमें जनरेट होते हुए नजर आए। 7 रुपये 50 पैसे 60 रुपये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद जो है वो 8 रुपये और 8 रुपये 20 पैसे को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, SLGL, स्पेल, ट्रीट, TBL, पेस, एवीएन, GCIL और अमरीली स्टील ASTL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।